हेलो कोडियंस। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में और हमारी स्टोरी कवर करेगी कि ब्रेक स्टेटमेंट है क्या, ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसा होता है और लास्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज इससे पहले कि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का डेफिनेशन या सिंटेक्स देखें, एक काम करते हैं, इस ब्रेक स्टेटमेंट को रियल लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को पनिशमेंट दिया। उसने कहा इस ग्राउंड का तुमको 10 राउंड लगाना है, मतलब 10 राउंड दौड़कर खत्म करनी है। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट जो है, अब इसने स्टार्ट किया काउंटिंग कहाँ से, 1 से 10। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर एक लूप है जो स्टार्ट होता है 1 से और जाता है 10 तक। हाँ मुझे मालूम है, आप गेस कर पाए हो कि 1 से 10 मतलब ये फिक्स्ड लेंथ है, तो यहाँ पर फॉर लूप आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर केवल फॉर लूप के बारे में नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेक के बारे में, राइट। तो अब क्या हुआ कि स्टूडेंट जो है 1 लगाया, फिर उसने सेकेंड राउंड दौड़ा, फिर उसने थर्ड राउंड किया, फिर उसने फोर्थ किया। अब क्या हुआ, टीचर का माइंड चेंज हो गया और उसने स्टूडेंट को बोला कि यू टेक ब्रेक, मतलब अब तुमको ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, वो फोर्थ के बाद कंटिन्यू नहीं करेगा गाइस, वो उस लूप से बाहर आ जाता है। तो कौन सा राउंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, वो उस पर नहीं जाएगा। तो बस यही काम क्या होता है, हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी होती है गाइस। अगर जो हमारे पास फॉर लूप है और फॉर सम रीज़न मैं चाहता हूं कि उसको टर्मिनेट करना चाहता हूं बीच में, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट? द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर जो हमारे पास लूप है उसको आपको टर्मिनेट करना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे। ब्रेक स्टेटमेंट कैन ओनली यूज्ड फॉर लूप्स। मतलब यह है कि हम केवल लूप के लिए यूज कर सकते हैं गाइस, जैसे कि हो गया फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल। इसी केस में ही आप क्या कर सकते हो, ब्रेक को यूज कर सकते हो। अगर जो कहीं और, मतलब इफ स्टेटमेंट में या फिर दूसरे किसी ब्लॉक कोड में अगर जो आप ब्रेक यूज करोगे तो आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगा। थर्ड पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है कि अगर जो आपके पास नेस्टेड लूप है, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप है और आपने ब्रेक लगाया हुआ है, तो वो क्या होगा, जो इमीडिएट आपका जो लूप होगा वो ब्रेक होगा, न कि आउटर लूप और मोस्ट इनर लूप। उसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेंगे। तो गाइज ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमको केवल लिखना पड़ता है ब्रेक और हम लोग लिखेंगे सेमीकोलन, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो ब्रेक है वो केवल एक फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर या डू वाइल के अंदर ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे पास एक फॉर लूप है जो 1 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 10 तक, राइट। हम लोग ने एक बेसिक चेक लगाया है कि अगर जो आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, राइट। तो आप यहाँ पर गेस कर पा रहे होंगे कि ये जब भी आई की वैल्यू 5th तक मूव होगी वो टर्मिनेट कर देगा कि इसको, इस फॉर लूप को, और ये आ जाएगा बाहर। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 तक, लेकिन 5th के बाद कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो गाइस सेम एग्जांपल के लिए हम लोग कोड करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर लूप लिखेंगे। हम लोग को स्टार्ट करना है कहाँ से लूप गाइस, 1 से। तो मैंने लिखा इंटीजर i इक्वल्स टू 1, कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 10, और मैंने बोला i प्लस प्लस। ये तो सिंपल फॉर लूप हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे i की वैल्यू। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये करेगा क्या, क्या प्रिंट होगा। तो बेसिकली हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से 10 तक, तो इटरेशन होगा 1 से 10 तक और सारा वैल्यू प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे। अब हमारा केस ये होता है कि जब भी 5 एनकाउंटर होता है या फिर उसके बाद की कोई भी वैल्यूज़ है तो गाइस वो प्रिंट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर जो इफ़ i इक्वल्स टू 5, अगर जो i की वैल्यू जब 5 होगी तो मैं क्या करूँगा, इस लूप को ब्रेक कर दूंगा, मतलब इसके बाद कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमको प्रिंट होना चाहिए क्या, 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमको प्रिंट हो गया 1 2 3 4, 5th 6 7 8 9 10 ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। जब भी ये ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा तो वो क्या होगा, उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इवन उसके बाद अगर जो कोई स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो क्या होगा, इमीडिएटली ये फॉर लूप से टर्मिनेट हो जाता है, ये फॉर लूप से बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं कि हर लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस।
ओके, तो मान लो कि हमारा ये कोड है, राइट। ये स्टार्ट कहाँ से होगा गाइस? ये स्टार्ट होगा हमारा फर्स्ट लाइन, कहाँ से? फॉर लूप से, यहाँ पर, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ पर स्टॉप हो गया है गाइस। ये है हमारा पहला इटरेशन, और हमारा जो इंटीजर i इक्वल्स टू 1 है वो अभी इनिशियलाइज होगा, तो आपको मिल जाता है i की वैल्यू 1 हो गई, और ये है पहला इटरेशन। अब ये देखो i की वैल्यू क्या है गाइस? यहाँ पर 1 है, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ये ब्रेक के अंदर नहीं जाएगा, ये जाएगा नेक्स्ट कमेंट में, मतलब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में। ये आपका प्रिंट एलन, मतलब अभी ये क्या होगा? आई की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्या? नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो ये हमको 1 प्रिंट कर देता है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है 1, राइट। ओके, अब हम लोग पहुँच जाते हैं सेकेंड इटरेशन में। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा? आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और हमारा कंडीशन देखोगे फिर से हो गया फॉल्स। अभी भी ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, अब प्रिंट एलन हमको क्या करेगा? 2 प्रिंट कर देगा, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम लोग पहुँच गए थर्ड इटरेशन में। थर्ड इटरेशन में अब हमको मालूम है कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। यहाँ पर फिर से कंडीशन हमारी फॉल्स है, अभी भी ये ब्रेक नहीं हुआ है। प्रिंट एलन के पास जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 3 है, तो ये मिल गया 3। इसी तरह से आप देखोगे हम लोग फोर्थ इटरेशन में है, आई की वैल्यू हो गई 4। अभी भी कंडीशन हमारी है फॉल्स, और हमको ये 4 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर गौर करो गाइस, यहाँ पर अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने वाली है बाई 1, जो कि हमारी हो जाती है 5। अभी हो गई है वैल्यू 5। अब ये देखो कंडीशन हमारी हो गई ट्रू, आई की वैल्यू 5 है, और जो कि यहाँ पर 5 है, जो कि आपको दे देता है ट्रू। अब ये कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई है, तो अब ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर गाइस आप गौर करोगे, अब क्या होगा? क्योंकि ये ब्रेक स्टेटमेंट के पास पहुँच गया है, यहाँ पर तक तो ठीक है। अब क्या होगा? क्या ये नीचे वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो वो क्या एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और ये एंड कर जाएगा हमारे प्रोग्राम को, राइट। तो इस तरह से आप देखोगे गाइस, तो हमको मिल गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट नहीं हुआ है। तो गाइस हम लोग ने ब्रेक स्टेटमेंट का एक फ्लो देख लिया कि वो कैसे लूप को टर्मिनेट कर देता है। इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। मान लो कि हमारा कोई एग्जीक्यूशन पॉइंट है जहाँ से कि ये स्टार्ट हो रहा है, और वो एनकाउंटर करता है एक फॉर लूप का। फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या देखेंगे गाइस? हम लोग देखेंगे कंडीशन, राइट। अगर जो कंडीशन फॉर लूप की ट्रू हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स में क्या होगा? वहाँ से वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो फॉर लूप से एग्जिट कर जाता है। अगर जो कंडीशन ट्रू हो गई तो जाहिर सी बात है वो फॉर लूप के अंदर जाएगा, और मान लो उसके अंदर हम लोग ने ब्रेक लिखा हुआ है। अगर जो ब्रेक वाली कंडीशन मैच कर गई और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो उस केस में भी क्या होगा? फॉर लूप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर जो ब्रेक का जो कंडीशन है वो फॉल्स है, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो आपका फॉर लूप का है वो चलते रहेगा। और जब ये पूरा का पूरा बॉडी आपका जो फॉर लूप का कंप्लीट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाएगा और वो फिर से कंडीशन चेक करेगा, और यही प्रोसेस आपका कंप्लीट फॉलो होगा ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे। तो गाइज यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट की स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। आप ये सोच रहे होगे ब्रेक स्टेटमेंट तो काफ़ी इजी है, हम लोग ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहे थे? गाइज मैं ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ कि जितने भी कोडियंस है, राइट, वो सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं रश में नहीं होना चाहता, प्लीज़ आप रश में मत रहो। और इसके अलावा अगर जो आपको कोई फीडबैक देना हो या फिर कोई सजेशन देना है, तो गाइज कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ डू दैट। अगर जो आपकी स्टोरी सही लगी तो गिव ए थम्स अप। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।